इमोशनल होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तभी आप भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इमोशनली नीडी के हर बार आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ का क्रेविंग है, ऐसा आपको महसूस होते रहता है, स्पेशली ऑन एन इमोशनल लेवल। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और अगर आप इमोशनली नीडी है तो एक तरह से आप कछुआ छाप अगरबत्ती जैसे हो जाओगे कि जिससे लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे कौन कौन सी साइंस है कि जो आपको बताएगी कि आप इमोशनली नीडी है, और अगर वो सारी साइंस मैच होती है तो आपको सल्यूशन बताया जाएगा वीडियो के अंत में, कि जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं कि जिससे कछुआ छाप बनना आप बंद कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाएँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। देखो, सबसे पहला है कि पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी कुछ भी करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए। अब ये अटेंशन सीकर वाला ये नहीं है, अटेंशन सीकर पॉजिटिवली नहीं है। जो पॉजिटिवली अटेंशन सीकर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए, वो इतने ज़्यादा बन ठन कर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाएंगे, अच्छी तरह से लोगों को हंसाएंगे ताकि सबका ध्यान उन पर जाए। वो पॉजिटिव अटेंशन सीकर होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव अटेंशन सीकर होते हैं, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको अगर लोग ज़्यादातर नोटिस नहीं करते, आपकी तरफ देखते नहीं, या फिर कुछ ज़्यादा आपको भाव नहीं देते, तो आपको एक तरह से अकेलापन लगता है। आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा तो क्या हो गया कि ये सभी लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया, आप में कुछ कमी है, आप में कुछ खामी है, ये है वो है, और आप एक तरह से पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। ये पहली साइन है। दूसरी चीज़ है, शायद आपके कोई लाइफ पार्टनर है, अगर आपने उनको कहा कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। ओके, मान लो कि आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पर प्रपोज करने वाली बात नहीं हो रही है, मान लो कि रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी है। लेकिन जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तब भी आए दिन एक दूसरे को बताते रहते हैं, राइट, कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं वो। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपने अपने पार्टनर को बताया कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, वेल एंड गुड, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने रिटर्न में आपको नहीं बोला कि वो भी आपको प्यार करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी कि भाई रिलेशन अब तक तो सही चल रहा था, अब क्या हो गया, मतलब इनका प्यार ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पर है। ऐसे सीरियस वाले विचार आपके मन में आ सकते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति की मर्ज़ी है, राइट, आपको प्यार महसूस हो रहा था तो आपने बताया। वो शायद जल्दी में थे, उनको इतना बताने का मूड नहीं था तो उन्होंने नहीं बताया, उनकी मर्ज़ी। अब इसमें इतना बड़ा आप राय का पहाड़ बना लें, वो ज़रूर आपकी एक साइन बताता है कि आप इमोशनली नीडी है। आपको कंसिस्टेंटली आपको ऐसा चाहिए कि लोग आपकी तरफ देखने चाहिए, आपको देखकर मुस्कुराने चाहिए, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें उनको कहनी चाहिए। अब सी दुनिया का हर एक व्यक्ति नॉट नेसेसरी कि वो आपको चाहेगा। ओके, देखो, दुनिया में 33% लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको पसंद करेंगे, चाहे आप जैसे भी हो, टेढ़े मेढ़े जैसे भी हो, वो आपको स्वीकार करेंगे। दूसरे 33% लोग ऐसे हैं कि चाहे आप जितने भी अच्छे क्यों ना बन लो, वो आपको बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। और बाकी के जो लोग हैं उनको कोई पड़ी नहीं कि आप कौन हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपको जानते भी नहीं और वो आपको जानना चाहते भी नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है कि जो हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई करती है। तो आपको दुनिया का हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। एक और बात, आपको एक खालीपन महसूस होते रहता है हर वक्त। इमोशनली अगर आप या इमोशनल आपके अंदर नीडीनेस है,
तो एक खालीपना सा आपको महसूस लगने लग जाएगा हर रोज़। आपको खुद नहीं पता है कि वो क्या है, और हो सकता है कि अनजाने में, अनकॉन्शियसली आप उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाकर, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाकर। जो लोग कुछ हद से ज़्यादा फूले होते हैं, उनका शरीर हद से ज़्यादा फूल जाता है, वो खुद सोचते हैं कि भाई इतना मतलब खाना हमने कब खाया, लेकिन शरीर इतना ज़्यादा क्यों फूल गया। तो द रीज़न इज़ इमोशनली नीडी है। तो आपने शायद कुछ ना कुछ ऐसा खाया होगा कि जिससे बस बॉडी का बल्क, बॉडी ज़्यादा फ्लफ़ी होते रहता है। ओके, हो सकता है कि आप उतने हेल्दी भी नहीं हैं, आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं महसूस होती है, लेकिन आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बल्कीनेस आपको महसूस होगा। जब आप कुछ भी कहते हैं, किसी भी तरह की बात आप लोगों के सामने रखते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो बात स्वीकार ही जानी चाहिए। अब भले आपके पास श्रेष्ठ आइडिया है, जो आपने बताया है वैसा आइडिया किसी ने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बताया वो स्वीकारा ही जाए। और ऊपर से अगर आप इमोशनली नीडी है तो आप बेस्ट आइडिया क्यों ना दे दे, बेस्ट सल्यूशन क्यों ना दे दे, चांसेस है 95% कि वो चीज़ कभी नहीं स्वीकारी जाएगी। ओके, तो अगर कोई आपकी बात स्वीकारता नहीं है, आपकी हाँ में हाँ नहीं करता है, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा डर सकते हैं। आपको लग सकता है कि भाई जॉब आपकी खतरे में पड़ गई। आपकी फैमिली में अगर आप जाकर कुछ बोलते हैं और वहाँ पर सब आपकी हाँ में हाँ नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि फैमिली ने शायद आपको घर से, जायदाद से बेदखल कर दिया, पता नहीं क्या। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा शक्कर के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसी तरह से अगर आपके भीतर इमोशनल वॉइड, कुछ खालीपना सा अगर बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपको, तो चांसेस है कि आप किसी ना किसी तरह की लत में लग सकते हैं। किसी ना किसी तरह का व्यसन आप ले सकते हैं, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू लेना, या फिर उससे भी ज़्यादा कोई बदतर एडिक्शंस होते हैं, वो उसमें आप उतर सकते हैं। यस। और एक और बात कि आप कभी अकेले नहीं रह सकते हैं। आप जब भी अकेले होते हैं, मान लो घर के सारे लोग कहीं चले गए हैं और आप अकेले घर में हैं, तो तन्हाई आपको काटने को दौड़ती है। आप बिल्कुल शांति वाले माहौल में नहीं रह सकते हैं, कुछ न कुछ शोरगुल होते रहना चाहिए। तो जब आप अकेले होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप या तो म्यूज़िक ज़्यादा ज़ोर से बजाएं, टीवी ज़्यादा ज़ोर से बजाएं, बैकग्राउंड में चीज़ें बजते रहनी चाहिए। भले आप वो टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, वो म्यूज़िक आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, लेकिन वो चीज़ें बजती रहनी चाहिए। ओके, तो हाँ, तो ये सारी साइंस है कि जो आपको बताती है कि आप इमोशनली नीडी है। देखो, नीडी मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ज़रूरतमंद इंसान। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो काफ़ी ज़्यादा आप, जैसे मैंने कहा, कछुआ छाप की तरह बिहेव करेंगे। और आप अभी आपके मन में अगर ये सारे पॉइंट्स मैच हुए तो आपके मन में एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हो सकती है कि भाई इसका सल्यूशन बताओ। देखो, कोई भी व्यक्ति इमोशनली नीडी कब बनता है? जब वो अपने आप को स्वीकारता नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में आपने कुछ गलतियां की है, आपने कुछ प्रॉब्लम्स झेले हैं कि जिसमें से बाहर निकलना आपको नहीं आता था। कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन आपने लिया है, कोई बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है। तो जब आप वो करते हैं, उसके बाद चांसेस है कि आप अपने आप को स्वीकारना बंद कर दें, आप अपने आप को प्रेम करना बंद कर दें। और अगर आप अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करेगा। दैट इज़ गारंटीड। तो इसी वजह से अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो आप हर व्यक्ति में ढूंढते फिरेंगे, भाई एक्सेप्ट मी, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, कि जो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ही नहीं स्वीकारते हैं अपने आप को तो दुनिया के लोग क्या आपको स्वीकारेंगे। तो चीज़ें सिंपल है, इसका जो सल्यूशन है वो सिंपल है। कैसे करना है मैंने आपको आज तक पता नहीं हज़ारों बार मैं बता चुकी हूँ मेरे अलग अलग वीडियोस में। लुइस है,
लुइस है की एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें बहुत ही बढ़िया एफर्मेशंस दिए गए हैं, हर एक बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल है, आपकी मदर टंग है, बचपन से जो लैंग्वेज आप बोलते आ रहे हैं उस लैंग्वेज में एफर्मेशंस बोलना है, वो बुक ले लीजिए, उसके एफर्मेशंस ले लीजिए। एक एफर्मेशन पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो मेरी इंग्लिश वाली जो चैनल है उसके ऊपर है। जस्ट गो अहेड, वो वीडियो देखिए और उसके आधार से एफर्मेशंस करना शुरू कीजिए। वहाँ पर सब कुछ बताया गया है, कौन से एफर्मेशन करने हैं, कैसे करने हैं, कौन से समय पर करने हैं। तो इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि पहले ही दिन से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर आप इमोशनली नीडी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को बांटिए। इतने ज़्यादा लोग, उनको पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और बस इमोशनली नीडी होते रहते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका जीवन सरल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट से बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।